बार मैग्नेट सोलेनोइड। आज का टॉपिक है ये पढ़ा, लास्ट टाइम पढ़ा था। देखिए, कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। हाँ, ये पढ़ा था इससे पहले लेक्चर, आपने शायद नहीं पढ़ा है। नहीं, आज ये कल परसों तरसों ऐसे ही। कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। सो व्हाट इज कूलम्स लॉ? हमने पढ़ा था कहाँ? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। कूलम्स लॉ क्या स्टेट करता है? द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इसी तरह हमारे पास है कूलम्स लॉ कहाँ पे सर? इन केस ऑफ मैग्नेटिज्म। अब यहाँ कैसे फाइंड करेंगे हम? सर मान लीजिए दो मैग्नेट्स आपके पास है, उनकी पोल स्ट्रेंथ आपके पास, पोल स्ट्रेंथ आपके पास यहाँ पे। व्हाट इज पोल? व्हाट डू यू मीन बाय पोल? चार्ज किया था ना डिफाइन सर। ये ऐसी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से बाकी चार्ज के साथ क्या करता है? इंटरेक्ट करता है, ठीक है ना। अच्छा, पोल क्या होता है? हमने परसों डिफाइन किया था। पोल आपके पास जहां पे सारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होती है? कंसंट्रेटेड, उसे हम क्या कहते हैं सर? पोल। जरा आपने पढ़ा नॉर्थ पोल है, दूसरा कौन सा है सर? साउथ पोल। मान लीजिए ये मैग्नेट दो है, मान लीजिए दो आपके पास जो पोल्स है इंटरेक्ट जो कर रहे हैं, उनकी स्ट्रेंथ कितनी है? M1 एंड M2। तब हम क्या कहेंगे? अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ ये जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा, अब या अगर ये पोल स्ट्रेंथ क्या होगी सर? इनकी सेम नेचर, अगर इनका क्या होगा सर? सेम, तो ये क्या करेंगे? आपस में रिपेल। अगर इनका नेचर क्या होगा सर? अपोजिट, तो क्या करेंगे सर? ये अट्रैक्ट। सो हम कहेंगे फोर्स ऑफ इंटरेक्शन वेदर अट्रैक्शन या रिपल्शन, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर पोल स्ट्रेंथ्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ पे F का वैल्यू जो आपके पास आ जाएगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी K M1 M2 बाई R स्क्वायर। बात आई मेरी समझ? अब यहाँ पे जो K का वैल्यू होता है वो क्या होता है सर? म्यू नॉट बाई 4 पाई, शाबाश, इंटू M1 M2 बाई R स्क्वायर। वहां क्या होता था K का वैल्यू? अगर आपको याद होगा वहां पर क्या होता था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता था। यहाँ पे है म्यू नॉट बाई 4 पाई। अब वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम? बता दीजिए। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे हम म्यू नॉट, शाबाश, बाई 4 पाई M1 M2 बाई, शाबाश, क्या आ जाएगा यहाँ पे? R स्क्वायर। और यूनिट वेक्टर जो इसकी क्या देगा? डायरेक्शन, दैट इज द R कैप। आप इसको दूसरी फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, याद है आपको कैसे लिखा था? म्यू नॉट बाई 4 पाई, मैं बता दूंगा, M1 M2 यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर बाई इट इज मैग्नीट्यूड, तो R इंटू R स्क्वायर इंटू R इज R क्यूब, लेकिन यहाँ आप आएगा वेक्टर। तब भी मैंने समझा दिया था, अगर यहाँ वेक्टर है यहाँ मैग्नीट्यूड का क्यूब, अगर यहाँ यूनिट वेक्टर है यहाँ मैग्नीट्यूड का क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। सो फिर से समझते हैं सर, कूलम्स लॉ जो हमें स्टेट करता है इन मैग्नेटिज्म की फोर्स ऑफ इंटरेक्शन वेदर अट्रैक्शन होगा या क्या होगा सर? रिपल्शन, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर पोल स्ट्रेंथ्स। जिस तरह वहां चार्जेस है, यहाँ पे क्या बात होगी? पोल स्ट्रेंथ्स के बारे में होगी। सो अगर M1 और M2 इनकी क्या है? पोल, ये मास नहीं है, ये क्या है सर? पोल स्ट्रेंथ्स हमारे पास है। जहां पे आपके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कंसंट्रेटेड होते हैं उस चीज को हम कहते हैं पोल, ठीक है। वहां पे आपने चार्ज के बारे में पढ़ा था, यहाँ पोल स्ट्रेंथ के बारे में। तो सिंपली किसके बराबर आएगा? K Q2 बाई R स्क्वायर, वहां था कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यहाँ आएगा K M1 M2 बाई R। M1 M2 है पोल स्ट्रेंथ। अब K का वैल्यू म्यू नॉट बाई 4 पाई, वहां था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, M1 M2 बाई R स्क्वायर। अगर वेक्टर फॉर्म है तो यहाँ क्या आएगा? यूनिट वेक्टर। और आपको मालूम है कोई भी यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर बाई इट इज मैग्नीट्यूड के बराबर। सो अगर मैं लिखूं यहाँ पे वेक्टर R बाई R, तो R इंटू R स्क्वायर क्या आ जाएगा? R क्यूब, और यहाँ बचेगा वेक्टर। तो ये ध्यान में रख लीजिए, अगर यहाँ यूनिट वेक्टर तो नीचे मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, अगर यहाँ वेक्टर होगा तो यहाँ मैग्नीट्यूड का क्यूब होगा आपके पास। यहाँ पे वहां पे पढ़ा था एप्सिलॉन नॉट, यहाँ म्यू नॉट। ये क्या होता है? म्यू नॉट, शाबाश। म्यू नॉट के माने? म्यू नॉट मतलब एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। व्हाट डू यू मीन बाय दिस थिंग? ये मुझे बता देगा, कौन बताए? कौन बोलेगा? असरा बोलेगी, बोलो असरा। What do you mean by this? Absolute permeability. इसके माने क्या हमारे पास है? Absolute permeability क्या होता है? Permeability, absolute को छोड़ो, permeability किसे कहते हैं? What do you mean by this thing? Permeability किसे कहते हैं? अच्छा इर्तिजा बोलो आप। Obstruction जो मीडियम प्रोवाइड करता है तो मैग्नेटिक फील्ड। एग्जैक्टली, तो we call this thing as, क्या कहते हैं इसको?
Permeability. परमिएबिलिटी, 1 सेकेंड, उधर जाना या इधर ही वेट करो खड़ा। चली गई वापस लाइट? अभी आई थी ना लाइट? अच्छा 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 ठीक, ओके। मुझे अगर लाइट आई तभी तो मैंने खोलने की कोशिश की इसको। चलिए, तो इसने बोला परमिएबिलिटी के माने ये है, इट्स द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द मीडियम। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब अपोजिशन, एक मीडियम ऑफर करेगा, शाबाश, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय द मैग्नेट। अगर एक मैग्नेट को रखा जाए किसी भी मीडियम में, अब ये जो मीडियम है ना, इसके मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा। अब ये जो मीडियम है इसके मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा। अब उसका मेजर कितना ये अपोज करेगा मीडियम, उसका मेजर है एक क्वांटिटी जिसको हम क्या कहते हैं, परमिएबिलिटी। और हमने बोला मैटर जहां पे है वहां पे अपोजिशन क्या होगी सर, ज्यादा। जहां मैटर आपके पास कंसंट्रेटेड होगा वहां ज्यादा, जहां आपके पास मैटर क्या होगा, डिस्पर्स्ड होगा, तो वहां पे आपके पास कम आएगी। फॉर एग्जांपल एयर में कम, वाटर में ज्यादा, है ना। अच्छा, वैक्यूम में तो बहुत कम, तभी हम कहते हैं वैक्यूम की जो परमिएबिलिटी उसको कहते हैं एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, और वो फिक्स्ड है। और वैल्यू कितना है सर, दैट इज म्यू नॉट का वैल्यू कितना है वो, शाबाश। तो म्यू नॉट का वैल्यू हमारे पास है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, ठीक है। सो व्हाट इज म्यू नॉट, परमिएबिलिटी, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी या सिंपली परमिएबिलिटी क्या होता है, इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द मीडियम टू द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय द मैग्नेट। एक मैग्नेट, करंट कैरिंग कंडक्टर को भी हम मैग्नेट कहते हैं, उसके इर्द गिर्द जो फील्ड है उसको मीडियम कितना अपोज करेगा, और ये सबसे कम होगा वैक्यूम में, तभी सबसे लीस्ट वैल्यू है वैक्यूम में कितना, म्यू नॉट का 4 पाई इंटू 10⁻⁻। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट का व्हाट इज दिस थिंग, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। परमिटिविटी होता है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द मीडियम टू द इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय चार्ज। चार्ज के इर्द गिर्द जो फील्ड क्रिएट होगा ना, उसको मीडियम कितना अपोज करेगा, उसका मेजर जो है वो है परमिटिविटी। इसी तरह मैग्नेट के इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके लिए अपोजिशन, उसका जो मेजर है दैट इज परमिएबिलिटी। वैक्यूम की जो परमिएबिलिटी, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। वैक्यूम की जो परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। बोलो इसका वैल्यू कितना है एप्सिलॉन नॉट का, 8.854 इंटू 10⁻⁻12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, है ना। आई बात समझ, क्लियर। चलिए, अच्छा इसका यूनिट क्या आएगा, दैट विल बी टेस्ला, शाबाश। इसका यूनिट क्या आ जाएगा, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। किसका, म्यू नॉट का, दैट इज परमिएबिलिटी का। अब यहां एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी आपके पास आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, ओके। देन वी हैव सम टर्म्स, हमारे पास है पहली मैग्नेटिक इंटेंसिटी, जिसको हम क्या कहते हैं सर, मैग्नेटाइजिंग फोर्स। अगर आपको याद होगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को हमने डिफाइन किया था, है ना सर। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसके बराबर, ई से हमने किया था, है ना। वहां पे ई से हमने डिनोट किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक में आपको रिलेट कर रहा हूं, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई से हमने किया था। और कोई बोलेगा व्हाट डू मीन बाय दिस, स्ट्रिंग मतलब होता क्या है, ये तो देगा, होता क्या है, हाँ होता क्या है सर। हमने डिफाइन किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इट इज अ मेजर ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अगर हम रखें, एक सोर्स चार्ज मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज, इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी विसिनिटी में एक यूनिट टेस्ट चार्ज +1 यूनिट, ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जितना ज्यादा एक्सपीरियंस करेगा इंटेंसिटी क्या होगी सर, ज्यादा। जितना कम करेगा इंटेंसिटी क्या होगी, कम। तभी आपने डिफाइन किया था ये किसके बराबर होता है, इट्स इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। ये किया था ना, है कि नहीं। अब यहां पे इसी तरह हमारे पास है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, जिसको हम डिनोट किससे करते हैं सर, वी डिफाइन दिस बाय एच। एच आपके पास जो है दैट इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इसका दूसरा नाम हम कहते हैं मैग्नेटाइजिंग फोर्स। ये क्या होता है सर, इट्स इक्वल टू
कि इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पे कैसे निकालते हैं हम, फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा एक यूनिट नॉर्थ पोल, वहां पे क्या था यूनिट पॉजिटिव टेम्परेचर, इट इज अ फोर्स एक्सपीरियंस बाय नॉर्थ पोल जिसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी यूनिटी, मतलब कि यहां पोल स्ट्रेंथ जो यहां पे होगी ना m का वैल्यू m नॉट लिखेंगे वो क्या होगा 1 यूनिट। पोल स्ट्रेंथ तो किससे डिनोट करते हैं m से, पोल स्ट्रेंथ को हम डिनोट करते हैं m से, वहां पे चार्ज को किससे डिनोट करते हैं q से। अब मैंने क्या लिखा, अगर आपके पास 1 यूनिट नॉर्थ पोल होगा वो कितना फोर्स क्या करेगा एक्सपीरियंस किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है ना, किसकी वजह से, जो पर्टिकुलर मैग्नेट होगी, सपोज ये मैग्नेट कोई है नॉर्थ इसका और ये साउथ, अब मैं क्या रखूंगा यहाँ पे 1 यूनिट नॉर्थ पोल 1 यूनिट, ये लेकिन नॉर्थ पोल होगा आपको, लेकिन पता है क्या सर बोलो, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हम डिफाइन ऐसे करते हैं, ठीक है ना, मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। हाँ ऐसा हो सकता है आपके पास ऐसा होगा कि एक मैग्नेट होगी जिसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल की ये पोल स्ट्रेंथ कितनी होगी सर 1 यूनिट हो सकती है ना आपके पास, इसकी भी 1 यूनिट साउथ पोल की भी 1 यूनिट। मैंने सिंपली बता दिया कि आपके पास अगर ये 1 यूनिट नॉर्थ पोल को रखा जाए वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उसको सिंपली हम कहते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी या सिंपली मैग्नेटाइजिंग फोर्स भी कहते हैं, ठीक है ना। अब ये किसके बराबर होता है सर, इट्स इक्वल टू बी बाई म्यू, बी बाई बोलो बी, बोलो बी बार मैग्नेट बी मैग्नेटिक फील्ड है, हाँ मतलब पूरा बताओ ना इसका, मैग्नेटिक फील्ड बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या ये तो है ना मैग्नेट, इट इज डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी बी से डिनोट करा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी को बी से डिनोट किया जाता है और इंटेंसिटी को किस से डिनोट किया सर, एच से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब वहां पे हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, किया था ना ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव, इसको दूसरा नाम हम क्या कहते हैं मैग्नेटोमोटिव फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। रिमेंबर दैट, किसको सर, व्हाट इज दिस, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी को हम कहते हैं मैग्नेटोमोटिव फोर्स पर यूनिट लेंथ भी कहा जाता है। दूसरा, अब इसको ऐसे भी डिफाइन किया जाता है, क्या सर, एक सबस्टेंस है, मान लीजिए आपके पास एक सबस्टेंस है, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कितना इसको मैग्नेटाइज करेगा, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कितना इसको मैग्नेटाइज करेगा, उसका जो मेजर है दैट इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फोर्स आपके पास। पहला तरीका कैसे डिफाइन करने का था, मेजर कैसे करोगे सर, इट इज डिफाइंड एज हाउ मच इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय 1 यूनिट नॉर्थ पोल ड्यू टू अ सोर्स मैग्नेट, किसी भी सोर्स मैग्नेट की वजह से 1 यूनिट नॉर्थ पोल पे कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा, दैट वी डिफाइन एज द मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी या सिंपली मैग्नेटाइजिंग फोर्स। दूसरा तरीका कैसे, ये सबस्टेंस कोई है, ये कितना मैग्नेटाइज होगा, उसका जो मेजर है दैट इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ठीक है ना। सो व्हाट इज दिस, इट्स आल्सो डिफाइंड एज द डिग्री, किस हद तक और एक्सटेंट टू विच अ मैग्नेटिक फील्ड कैन मैग्नेटाइज अ सबस्टेंस। ये इंपॉर्टेंट क्योंकि ये डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा जाता है, इसमें तो क्या आपके पास आ जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप डायरेक्ट एमसीक्यू स्टेटमेंट दिया जाएगा, आपके पास बोला जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर दिस मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फोर्स के लिए, ठीक है ना, बात आई समझ। दूसरा हम ये भी कहते हैं, इट कैन बी ऑल्सो डिफाइन फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मगर ध्यान रखो चार्ज अगर मोशन में होगा तो क्या होगा, फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। अब हम ये कहेंगे कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, लेकिन वो क्या करेगा सर, फ्लो, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्लोइंग विद यूनिट वेलोसिटी, एक यूनिट वेलोसिटी से इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तो ऐसे जा रहा है, ठीक है ना, क्या सर, Q नॉट का वैल्यू कितना है 1 यूनिट, ये मैग्नेटिक फील्ड है, यहां से मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब यूनिट चार्ज जब मोशन में होगा तो क्या क्रिएट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड के साथ ही आप रिलेट करोगे क्या, पोल स्ट्रेंथ को, मैग्नेटिक फील्ड वरना चार्ज के साथ रिलेटेड नहीं है। आपको मालूम है 3 चीजें मैंने बता दी थी तब, अगर ये चार्ज होगा रेस्ट पे, इट्स अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, रेस्ट पे, अगर मैं ये होगा यूनिफॉर्म मोशन में,
इट्स अ सोर्स ऑफ किसका सर? इट्स अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये होगा एक्सेलरेटिंग, क्या होगा? तब ये इमिट करेगा यही इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी, जिनको हम क्या कहते हैं? EM वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिन्हें हम कहते हैं। ठीक है, बात आई समझ? क्लियर? ये बात आई समझ? क्लियर है? तो कैसे डिफाइन करोगे? एक यूनिट नॉर्थ पोल है, वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा एक मैग्नेट की वजह से, है ना, एक पर्टिकुलर में। लेकिन वो जो आपके पास होगी दूसरी मैग्नेट जो आपके पास है, उसकी स्ट्रेंथ कुछ भी हो सकती है आपके पास जनरल। ठीक है, जिस तरह वहां पे था सोर्स चार्ज, ये कहते हैं 10 कूलम, 20 कूलम, 50 कूलम, कुछ भी हो सकता है। लेकिन 1 यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब यहाँ है 1 यूनिट पोल, नॉर्थ पोल, कितना एक्स, क्योंकि हमने बोला था ऐसा को कहना क्या रिलेट करें पॉजिटिव चार्ज को किसके साथ? नॉर्थ पोल, नेगेटिव चार्ज को साउथ। न पॉजिटिव तो नेगेटिव चार्ज मैं को साउथ नॉर्थ, मगर रिलेट कर सकते कैसे? हमने बता दिया था कन्वेंशनली, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है कहाँ से निकलती है? पॉजिटिव चार्ज जाती किस में? सिंक किस में जाती है? शाबाश। इस तरह यहाँ कहाँ से निकलते हैं? नॉर्थ, बस आंसर रिलेट है को करें, और वहां पे कहाँ पे जाते हैं? साउथ पोल। ठीक है, दूसरा इसको मैग्नेटोमोटिव फोर्स भी कहते हैं पर यूनिट लेंथ। और एक तरीका क्या है? किस हद तक डिग्री या एक्सटेंट क्या एक सबस्टेंस क्या होगा सर? मैग्नेटाइज होगा आपके पास। ठीक है ना, इसी तरह हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज जब फ्लो करेगा विद यूनिट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट मींस कि नॉर्मल होगा, तब हम कहेंगे उस चीज को मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इसका यूनिट क्या आएगा? इट विल बी एम्पियर टर्न्स पर लीनियर मीटर। ठीक है, तो रिमेंबर दैट इट्स ऐसा यूनिट इज एम्पियर टर्न्स। एम्पियर टर्न्स मतलब एम्पियर इज यूनिट ऑफ करंट, टर्न्स मतलब कितने टर्न्स है? 10 टर्न्स, 20 टर्न, एक्चुअली एम्पियर। ठीक है, क्या आ जाएगा? पर यूनिट लेंथ, मतलब लीनियर मीटर का मतलब है एक्चुअली लेंथ। ठीक है ना आपके पास वहां पे, तो इट विल बी एम्पियर पर मीटर आपके पास आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सीजीएस यूनिट इसका क्या है सर? इट इज ऑर्स्टर्ड, याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जो आपको मालूम है, व्हाट इज दैट थिंग? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक फील्ड सिंपली, या मैग्नेटिक इंडक्शन, या इसको क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। वहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोला था, यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास है। तो कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज द मेजर ऑफ नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली। नॉर्मली का मतलब क्या होता है सर? परपेंडिकुलर, नॉर्मली परपेंडिकुलर किसको होगा? एक यूनिट एरिया किसी भी सबस्टेंस का। ये कोई सबस्टेंस है, इसे कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी सर? पास होगी, उसको मैग्नेटिक फ्लक्स भी कहते हैं, है कि नहीं सर? इसका मेजर वो यही देता है। ठीक, चलिए किसके बराबर होता है सर? रिमेंबर दैट बी का वैल्यू किसके बराबर होता है? इट्स इक्वल टू म्यू इनटू एच। व्हाट इज म्यू? अच्छा, म्यू क्या होता है? म्यू नॉट पढ़ा, म्यू क्या होता है? म्यू नॉट इज द एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। म्यू होता है परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम, परमिएबिलिटी ऑफ द वैक्यूम तो पता है, लेकिन किसी मीडियम की कीमत वही रहेगी, वो चेंज होगी, ऑब्वियसली इंक्रीज आएगी जितनी डेंसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है ना, किसी भी मीडियम की क्या है? वाटर की अलग होगी। जिस तरह आपको मालूम वहां डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ा था ना, जिसको दूसरा नाम क्या कहते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी। यहाँ पे आएगा रिलेटिव परमिएबिलिटी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, सो रिमेंबर दैट ये तीन चीजें है, एक म्यू नॉट, एक म्यू एम मतलब मीडियम, और म्यू आर आ जाएगा, ये चीज है। ठीक है, इसका एस यूनिट क्या है? वेबर्स पर मीटर स्क्वायर, या जिसको नाम क्या कहते हैं सर? टेस्ला के। और सी जैसे यूनिट आपको मालूम है कितना? गॉस। और ये भी बोला था तब एक गॉस कितना होता है? 10⁻⁴ टेस्ला के बराबर। ठीक है, आई बात समझ? क्लियर?